हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बच्चों आज है हमारा डे 9 और आज हम करने वाले हैं बीआरएस। ठीक है जी हाँ, आज है हमारा डे 9 90 डेज 90 प्लस सीरीज का। और आज हम आगे करने वाले हैं बीआरएस। मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, क्वेश्चंस कराए थे तो छोटे छोटे। तो आज भी हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। बच्चों सामने देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ एमएस करण एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। ठीक है जी, बैलेंस कुछ इस प्रकार से बच्चों, बैलेंस एज पर पासबुक इज 40,000। ठीक है, चेक इशू ये सब दे रखा है। देखिए अभी जो बैलेंस है, हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसमें क्या था, कैश बुक के बैलेंस थे। लेकिन अभी जो है वो किसका बैलेंस है, पासबुक का। ठीक है, तो अब जो हम बैलेंस अपना जो बीआरएस बनाएंगे वो किसके बेस पे बनाएंगे, अब बनाएंगे बैंक के हिसाब से। कि मान के चलेंगे जो भी चेंजेस होंगे वो बैंक करेगा, हम नहीं करेंगे, बैंक करेगा अपने यहाँ पे। भैया हम ने अगर प्लस कर रखा है, बैंक ने प्लस नहीं किया तो बैंक प्लस करेगा, हम नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, आपको जिसका बैलेंस पहले दे रखा है कैश बुक का, तो कैश बुक वाला जो है वो चेंज करेगा, पासबुक का तो पासबुक वाला चेंज करेगा। ठीक है, आइए चलो फटाफट अपना वाला वही फॉर्मेट बनाएंगे। कौन सा वाला, जल्दी बोलो सर? प्लस माइनस वाला, बहुत बढ़िया। लो तो जी ये प्लस आइटम और ये माइनस आइटम। ठीक है, इसके हिसाब से अपना फॉर्मेट बनाएंगे और क्वेश्चन को आगे करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर्स और यहाँ लिख देंगे बीआरएस, जो भी आपकी डेट वगैरह वो। बैलेंस एज पर पासबुक इज ₹40,000। ठीक है जी, पॉजिटिव बैलेंस है, कुछ बोला नहीं है तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि पीबी कितना है जी, 40,000। तो मैं प्लस कॉलम में लिख देता हूँ 40,000 रुपये हमारा बैलेंस है पासबुक का। ठीक, आगे क्या लिखा है, चेक इशूड ₹8,000 नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब बात को समझो, चेक इशू किया हमने, देखिए ऐसे समझ लो, ये दोनों हाथों को मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। ठीक है, ये दोनों ना एक टाइम पे ना बराबर रहने चाहिए। अभी मैं मान को इनको बराबर ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, आप भी ये ट्रिक यूज कर सकते हो। मेरे कैश बुक पासबुक दोनों बराबर, ये पासबुक कैश बुक, कैश बुक पासबुक। ठीक है, दोनों बराबर है ना, अभी दोनों बराबर है। ठीक है, अब बात को समझो, क्या लिखा है, चेक इशूड 8,000 नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक इशू करा, चेक इशू किया तो मैंने कैश बुक क्या कर दी, कम। कैश बुक तो कम होगी, लेकिन क्या पासबुक कम हुई? नहीं, जब इसके पास पहुंचा ही नहीं अभी तक तो कम होने का मतलब ही नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, हम इसके हिसाब से चल रहे, पासबुक के हिसाब से। तो मुझे कैश बुक को तो छेड़ नहीं सकता भाई, कैश बुक को ऊपर ला नहीं सकता। तो मेरे को पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाना, कैश बुक नीचे है ना, तो पासबुक को नीचे ले आओ। समझ रहे हो आगे बात समझ में? फिर से सुन लो, कैश बुक पासबुक, अभी हम इसमें चेंज कर सकते, इसको ऊपर नीचे लेके जा सकते, ये जहां पहुंच गए वहीं रहेगा। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो कैश बुक नीचे आ गई, लेकिन ये नीचे नहीं आई, तो इसको क्या कर दो, नीचे कर दो, सिंपल। ठीक है जी, तो बच्चों नीचे करना मतलब माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस कितना कर देंगे, 8,000। तो लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना, 8,000 रुपये। तो बच्चों माइनस में लिख देंगे 8,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड ₹5,000 नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब हमने चेक 5,000 का बैंक में जमा करा तो हमारी कैश बुक बढ़ गई, लेकिन बैंक ने अभी तक नहीं बढ़ाया। ठीक है, तो अब बैंक को फिर बढ़ा दो भाई। कैश बुक, ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सिर्फ किस पे पड़ रहा है, कैश बुक पे। अब मैं कैश बुक को चेंज नहीं कर सकता, ये तो यहाँ पे तो यहीं रहेगी, लेकिन मैं इसको तो ऊपर कर सकता हूँ ना। तो अभी क्या कर देंगे, प्लस, सिंपल। तो चेक डिपॉजिट किया 5,000 का, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक नहीं बढ़ी, तो पासबुक को बढ़ा दो। समझ में आ रही है बात, बढ़ा दो फिर। लो जी, तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड। ठीक है, कितना जी, लो 5,000। बच्चों कैश बुक बढ़ गई, ये नहीं बढ़ी, तो इसको बढ़ाना है तो क्या करेंगे, प्लस, घटाना है तो माइनस। ठीक है, तो 5,000 प्लस। नेक्स्ट, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बताओ, फॉर्म के अकाउंट में यानी कि बैंक अकाउंट में। ठीक है जी, बताइए क्या होगा, फॉर्म के बैंक अकाउंट में अगर कस्टमर डायरेक्ट पैसा जमा कर दे तो बैंक बढ़ गया, लेकिन अभी कैश बुक नहीं बढ़ा, तो इसको तो ऊपर लेके जा नहीं सकते ना, ये तो यही है, तो इसको नीचे ले आओ। समझ रहे हो भाई, बैंक बढ़ गया, कैश बुक में बढ़ा नहीं, या तो कैश बुक में बढ़ा दो, पर कैश बुक में चेंज कर नहीं सकते क्योंकि हम किससे चल रहे, पासबुक से। तो इसलिए पासबुक को ही क्या करना पड़ेगा, कम। ठीक है जी, तो लिख देना डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 3,000 क्या कर देंगे, माइनस।
ओके। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड बाय द बैंक बट रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सेम कैश बुक, ये सॉरी कैश बुक पासबुक, ठीक है। बैंक ने 1200 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा तो पासबुक तो कम होगी, लेकिन कैश में रिकॉर्ड नहीं हुआ। कायदे में तो सर कैश बुक कम होनी चाहिए ना, बट इसमें तो चेंज कर ही नहीं सकते ना, तो इसलिए इसको ही क्या करेंगे, प्लस। ठीक बच्चों, हो सकता है आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगे, ठीक है। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है समझने में, ठीक है, या फिर स्पीड तेज है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं थोड़ा सा ना चेंजेस करूंगा उनमें, है ना। मुझे क्या लगता है कि आप लोग जल्दी से चीज़ों को समझने वाले बच्चे हो, ठीक है। तो अगर आप में से कोई देखिए, बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं थोड़े स्लो लर्नर होते हैं, एक जो एकदम से हाँ समझ गए जी, फटाफट कर लिया, ठीक है। ओवर नहीं होना बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस बुरी बात होती है। आपने हाँ थोड़ा देख लिया, अरे हाँ हो जाएगा, नहीं। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही तो आप अपने बुक्स के क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए मैं आपको 11th में इतने क्वेश्चन कराऊंगा ना, बहुत करा दूंगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। बट अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है, कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, मैं कमेंट पढ़ के पक्का आपको या तो रिप्लाई दूंगा, अगर कमेंट के उससे कमेंट में रिप्लाई देने से अगर आपको समझा सकता हूँ तो वहां से, वरना पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, स्पेशली आपके नाम के साथ। ओके जी, चलो, और लिंक फिर आपको रिप्लाई में टैग कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, बैंक चार्ज ₹300 फॉर चेक बुक। भाई हम बैंक की चेक बुक यूज करते हैं, बैंक हमें एक चेक बुक देता है, ठीक है, जिसपे हम अपने साइन वाइन करते हैं, चेक वगैरह भर देते हैं। तो बैंक ने उसका चार्ज मेरे से ले लिया कि जी लाओ 300 रुपये दे दो, मैंने कहा है कि बैंक चार्ज के, तो बैंक ने चार्ज काटा तो पासबुक कम होगी, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो इसको क्या कर दो वापस प्लस, ठीक है, क्योंकि चेंज किस में करेंगे, पासबुक में। सारे पॉइंट हो गए जी। हाँ, अब देखो मेरे प्लस में कितना पैसा है, 40 5 45 और एक 46,500, 46,500। बच्चों मेरे पास से गया कितना, 8 और 3 11, माइनस में कितना है, 8 और 3 11, तो 46,500 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 35,500। तो ये जो पासबुक का बैलेंस है 40,000 और कैश बुक का बैलेंस कितना आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपको याद हो, हमने पिछले वाले में क्या किया था, वहां था बैलेंस एज पर कैश बुक था तो पासबुक आया था, यहाँ बैलेंस एज पर पासबुक है तो क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों इसको। किसी को फिर भी कोई डाउट है, समस्या है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आपको क्या करना है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। भाई इतने दुखी क्यों हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, जल्दी कर दो कमेंट, अगर नहीं आए तो, आ गया तो फिर भी अंगूठा कर दो ऐसे, थम्स अप, आ गया जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जी, आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। एक बार देख लीजिए क्या लिखा है, लिखा है द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। पिछले क्वेश्चन में पासबुक था, इसमें कैश बुक है, ठीक है जी। कितना है, 52,400। जब हमने दोनों को कंपेयर करा, कैश बुक पासबुक को कंपेयर करा, हमने कंपेयर करने के बाद हमें कुछ डिफरेंसेस मिले और वो डिफरेंसेस ये रहे, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से इसको फटाफट से करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइए, टाइम वेस्ट ना करियो बेबी, यार तेरे को काम बहुत है, एंट्री का कोई चक्कर नहीं, तेरे नाम यार का नाम बहुत है ना, ऐसी कुछ गाना था ना, किसका था, हाँ बादशाह का। और डीजे वाले जरा गाना तो बजा दे, हाँ जी आओ, गाना बज गया। बेटा बैलेंस किसका है, एज पर कैश बुक। बच्चे इसको देख के गड़बड़ कर देंगे कि बैंक बैलेंस लिखा है तो पासबुक का बैलेंस, अरे नहीं भाई, कैश बुक में 2 कॉलम बनाए थे ना, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम वाली बनाई थी, तो डबल कॉलम में 2 कॉलम थे, कैश कॉलम था, एक बैंक कॉलम। तो यहाँ जो हम कैश बुक की बात करते हैं वो बैंक वाले कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैश से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, बैलेंस एज पर कैश बुक। बताइए कैश बुक का बैलेंस कितना है, 52,400 है जी। पॉजिटिव बैलेंस है तो पॉजिटिव वाले कॉलम में यहां पे लिख देंगे 52,400, ठीक। अब पढ़ते हैं क्या क्या दिक्कतें थी और पहुंच जाते हैं किस पे, पासबुक के बैलेंस पे। पहला, चेक इशूड 10,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिंपल, अभी क्या है, कैश बुक पासबुक चेंजेस में होने हैं, ठीक है, इसमें ऊपर नीचे किया जा सकता है, अब इसको नहीं छेड़ सकते आप, ठीक है। तो बेटा चेक इशू किया,
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया तो ये क्या हो गया कम, लेकिन पेमेंट के लिए नहीं गया, तो अभी इसको नहीं छेड़ सकते आप, तो वापस इसको क्या कर दो प्लस, ये माइनस कर रखा है जी, इसमें चेंज करना है, इसमें चेंज करने का है, समझ रहे हो, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, तो इसको वापस क्या करो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, प्लस कर दो। लो जी, तो लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पूरा लिख लेना, ठीक है, मैं थोड़ा सा जगह का और उसका इशू है तो इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे। नेक्स्ट बच्चों, चेक डिपॉजिटेड 7,000 नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट किया हमने बैंक में, चेक डिपॉजिट किया हमने बैंक में, तो हमने कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाई, बैंक ने नहीं बढ़ाई, तो इसको तो छेड़ नहीं सकते, अभी इसको ही वापस लाना पड़ेगा, ये बढ़ गया है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, तो इसको ही वापस लाऊंगा, इसको ऊपर नहीं लेके जा सकता, तो इसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस, ठीक है जी, तो लो 7,000 रुपये माइनस कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड लिख देते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ओके जी। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये हो गया, ये हो गया, नेक्स्ट पढ़ो, बैंक क्रेडिटेड रुपीज 1500 एज इंटरेस्ट, बैंक ने हमें 1500 रुपए का क्या दिया, इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक बढ़ गया, बैंक तो बढ़ गया, लेकिन क्या कैश बढ़ा, तो बढ़ा दो, इसको चेंज करना है ना हमें, तो इसको क्या कर दो, बढ़ा दो, तो 1500 रुपये बढ़ाएंगे तो किस में आएगा जी, प्लस में, ठीक है जी, बैंक इंटरेस्ट। नेक्स्ट बच्चों, बैंक चार्ज रुपीज 400 एच चार्ज, बैंक ने 400 रुपये का चार्ज काट लिया, तो बैंक का चार्ज कम हो जाएगा, बैंक ने पैसा कम कर दिया, लेकिन हमने नहीं करा तो हम भी कम कर देंगे, ठीक है जी, ले तो 400 रुपये बैंक चार्जेस के नाम से यहां लिख देंगे, 400 रुपये इधर क्रेडिट में माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट, बिल ऑफ 3000 डिस्काउंटेड विद बैंक वॉज डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, देखिए हुआ क्या, थोड़ा समझो, मैंने एक व्यक्ति को सामान बेचा उधार में, ठीक है, व्यक्ति बहुत अच्छे रहे होंगे और पर मुझे उन पर भरोसा नहीं है, ठीक है, तो मैंने उनसे कहा भाई साहब पैसे दे दो, क्या जी पैसे तो अभी नहीं है, मैं कब दोगे, क्या 3 महीने के बाद, मैंने कहा रुको मैं एक बिल बना देता हूँ 3 महीने बाद का, आप इस पे साइन कर दो और आप 3 महीने बाद पैसे दे देना, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब मैंने उनसे कहा 3 महीने का तो बहुत लंबा टाइम होता है, मुझे अगले महीने पैसे की जरूरत थी, अर्जेंसी थी, मैंने कहा भाई यार बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, हालात इतने ख़राब हैं कि अगर अभी पैसा नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या, तो भाई साहब देखिए आपको भरोसा नहीं था, आपने 3 महीने का बिल बनाया था मेरा, ठीक है, मैं तो पैसे 3 महीने बाद ही दूंगा, अब आपको जो करना है वो कर लो, आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको भरोसा होता तो हो सकता है मैं 10 दिन में दे देता, नहीं है ना भरोसा, ठीक है 3 महीने बाद आना, अब मैं क्या करूं, बड़ी दिक्कत की बात है, तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, बिल है ना, तो हमारे पास ना एक ऑप्शन होता है, ठीक है, बैंक के पास जाओ, बैंक के पास वो बिल को क्या करा सकते हैं हम, डिस्काउंट करा सकते हैं, अब नहीं होता पहले होता था, तो मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक कि हाँ कि ये बिल है मेरे पास, आप एक काम करो इसको डिस्काउंट कर दो, कि डिस्काउंट क्या होता है, अरे सिंपल सी बात समझो, आप इस बिल के पैसे 2 महीने बाद जाके उस व्यक्ति से ले लेना, और आपका जो भी 2 महीने का इंटरेस्ट थोड़े बहुत चार्जेस वगैरह आप मेरे से ले लो, बट मुझे अभी पैसे की बहुत ज़रूरत है, बैंक ने ठीक है मैं कर देता हूँ, लो पैसे, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, जब मेरे अकाउंट में पैसा है तो मेरा बैंक बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं मैंने कैश बुक भी बढ़ा दी होगी, ये पहले की कहानी है, अब की नहीं है, ठीक। अब हुआ क्या, 2 महीने बाद बैंक गया उसके पास, उससे जा कहता भाई साहब पैसे दे दो, क्या कौन से पैसे, अरे ये जो बिल है इसके पैसे दे दो, क्या नहीं दे रहा, समझ में आ रही बात, तो बैंक क्या उससे लड़ाई करेगा, क्यों करेगा, बैंक का क्या मतलब उससे लड़ने का, बैंक आएगा मेरे अकाउंट से पैसा काट देगा, चुपचाप आएगा आके मेरे अकाउंट से पैसा काट देगा, बैंक ने तो पैसा काट लिया लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उन भाई साहब ने पैसा दिया नहीं दिया, है ना, तो भाई मुझे अभी क्या करना है, तो मुझे भी क्या करना है, कम, बैंक ने कम कर रखा है लेकिन मैंने कम नहीं करा, तो इसलिए मुझे भी क्या करना पड़ेगा, कम, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो ये होता है, डिस्काउंट करा रखा था बिल, तो बैंक सिंपल सी बात है काट लेगा, बैंक ने काट लिया तो हमें भी काटना है, बात खत्म होगी, ठीक है जी। तो डिसऑनर, बिल डिसऑनर लिख के और इसको कहाँ लिख देंगे, माइनस कॉलम में लिख देंगे बच्चों 3000 रुपये, ठीक है। अब बस खत्म करो, बैलेंस करो, 52 और 10 होते 62, 62 और एक होते 63,900, 63,900, तो यहाँ भी 63,900, बच्चों जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा ना एरो बना के इधर लिख रहा हूँ आपका अमाउंट, 7 3 10 10 400 माइनस कर देंगे, 63 में से 10 गए तो 53 होते, 53 में 400 गए तो 500, 53,000
500, 53,500, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत? उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए आगे चलें। आप कह रहे होगे सर ये तो बहुत हल्का चैप्टर है, क्वेश्चंस तो बहुत आसान है। अगर कंसेप्ट क्लियर तो बहुत आसान है, ठीक है। अभी इसमें ना ओवरड्राफ्ट, फेवरेबल अनफेवरेबल वाली चीजें होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा अगली क्लास में। पहले क्वेश्चन देखते हैं और कितने हैं। अभी एक क्वेश्चन और देखिएगा सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, पढ़ो। ये तो बड़ा सा लग रहा है जी, तो इसको इधर बना लेंगे, क्या दिक्कत है ना बच्चों। मैं ना अभी पर्टिकुलर्स गायब करके, ठीक है, ये मान लेते ये हमारा पर्टिकुलर है और यहाँ 2 कॉलम बना देता हूँ आपके लिए। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये प्लस कॉलम हो गया, ये माइनस कॉलम हो गया, ठीक है जी। और जो भी अमाउंट जिसके सामने होगा उसको उसके सामने लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जगह बचाने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, MS एडुस्टार क्लासेस, ये तो हमारा ही नाम लिख दिया, ओ माय गॉड। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2025। हमने 31 मार्च 25 को अपना BRS बनाया, ठीक है। उस दिन देखा कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। तो बच्चों बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का, ठीक है। किसके हिसाब से चलना है, कैश बुक के हिसाब से चलेंगे। तो पॉजिटिव है, कुछ बोला नहीं है, तो बेटा यहाँ लिख देते हैं 18,750 प्लस में, ठीक है जी। लो लिख देता हूँ, इसे तो लिख ही दूँ, बैलेंस एज पर कैश बुक 18,750, ठीक। सेम चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू किया माइनस हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, वापस प्लस, क्यों? क्योंकि कैश बुक में तो हो गया माइनस, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ। बताओ जी कितना, 5,600। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, 3,250 रुपये चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक बढ़, ये कैश बुक बढ़ा दी हमने, लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, तो अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है जी। सर ये तो वही पॉइंट आ रहे हैं घिसे पिटे। बेटा पहले इन पे एक्सपर्ट बन जाओ, फिर बढ़िया वाले पॉइंट कराऊंगा अगली क्लास में। आप कहोगे सर इतना मुश्किल सवाल भी आता है, समझ रहे हो। तो बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 150, बैंक ने इंटरेस्ट दिया मेरे बैंक में, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक बढ़ गया, कैश बुक नहीं बढ़ी तो बढ़ा दो, तो 150 रुपये इसमें प्लस कर दो। बैंक चार्जेस बच्चों आसान है, बैंक चार्जेस यानी बैंक कम हो गया, कैश बुक कम नहीं है तो कैश कम कर दो, सिंपल। तो लो जी 100 रुपये इधर। बस ये प्लस माइनस वाला कॉलम यूज करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दूसरे वाले फॉर्मेट पे चले गए ना तो फंस जाओगे, इसलिए इसी को फॉलो करना। कस्टमर ने 2,000 रुपये डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिए, बैंक में डायरेक्ट जमा करे तो बैंक बढ़ गया, लेकिन कैश बुक नहीं बढ़ी तो बढ़ा दो, ठीक है। तो लो जी 2,000 रुपये प्लस में। चेक 1,500 का डिपॉजिट क्या था, डिसऑनर हो गया एंड डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। सेम अभी जो क्वेश्चन था ना, वैसे ये होमवर्क के लिए था आपके, बट मैंने करा दिया है, कोई बात नहीं। तो 1,500 रुपये बच्चों हम भी क्या कर देंगे अब, माइनस। तो हमारा बैलेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 18,5 23, 23 और 2 25, 25 26 26,500, ठीक है जी। 18,5 23 24 25 25 900 26,500, 26,500 और यहाँ भी कितना 26,500 बच्चों। 26,500 ठीक है, पॉजिटिव का था, तो उसमें से 3,250, 4,750, 850, 4,850 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 25 में से 3 गए तो 20, और 20 में से 350 गए तो 19,650। बेटा एक बार ना कैलकुलेशन जरूर अपने आप कर लेना, ठीक है। वैसे तो सही होगी बट फिर भी बैलेंस एज पर पासबुक थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि कोई कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने है कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो हो सकती है गड़बड़ हो जाए, ठीक है जी। उम्र हो गई है क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, समझ में आ गया जी। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आई थिंक और है, ये आप लोगों का होमवर्क है, देख लो एक बार। बैलेंस पासबुक का दे रखा है, ये सारे पॉइंट आपको दे रखे हैं, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है जी, कोई दिक्कत। चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ये जो रेड वाला बटन है ना साइड में, इसको इधर की साइड में, सॉरी हाँ, इसको दबा दो। दब गया? चलो फिर, धन्यवाद।